हेलो माय डियर लवलीज, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 7 बुक क्यूरियोसिटी यानी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12, जो कि इस क्लास का और इस बुक का लास्ट चैप्टर है। हो रही है ना खुशी? तो वही इसी के साथ अगली क्लास में भी बहुत जल्द आप लोग आ जाएंगे। सो ऑलरेडी इसके कुछ पार्ट्स हम कर चुके हैं। और चैप्टर क्या है भाई? हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जी? जो ये सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स होते हैं, यही होते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज। तो भाई इसमें आपको याद होगा अगर, तो क्लास 6 में ऑलरेडी आप इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मतलब इन चीजों का जो है देख चुके हैं। अब हम इस चैप्टर में बेसिकली इस क्लास में हम थोड़ा सा डाइव करने वाले हैं डीपर वे में। तो ऑलरेडी 3 पार्ट हम इसके कर चुके हैं, अभी होने वाला है पार्ट 4, जिस पहले इससे हम क्या क्या देख चुके हैं। हम देख चुके हैं रोटेशन के बारे में चीजें देख चुके हैं कि रोटेशन की वजह से किस तरीके से डे नाइट का जो साइकिल है वो चलता है, काम करता है इस फेनोमेना पे। फिर हमने रिवोल्यूशन भी देखा, रिवोल्यूशन भी पढ़ा। अब चलिए देखते हैं कि जो सीजन्स, जो मौसम होते हैं वो कैसे बदल रहे हैं। किसी महीने कुछ मौसम चल रहा है भाई, थोड़े टाइम जो है समर आती है, फिर विंटर आती है, ऑटम आती है, स्प्रिंग आती है ना। तो ये जो भी जो सीजन्स होते हैं, इनकी ये जो चेंज होने के पीछे क्या लॉजिक, क्या फेनोमेना, क्या फंडा है। तो भैया धरती का रिवोल्यूशन, इनके पीछे जो है लॉजिक है। देखते हैं कैसे। सो अब बात करेंगे हम यहाँ पर इस वाली वीडियो में हम करने वाले हैं सीजन्स ऑफ द अर्थ। अब बच्चा यहाँ कह रहा है, हैव नोटिस दैट वी गो थ्रू अ साइकिल ऑफ सीजन्स एवरी ईयर। तो यहाँ आपने भी ये चीज नोटिस करी होगी कि भाई हर साल हमारे सीजन का एक साइकिल है, वही चलता है सेम उसी तरीके से दोबारा हर साल, अगले साल भी आता है। सो इज इट रिलेटेड टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ? क्या वो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ से रिलेटेड है अराउंड द सन इन सम वे? कि भाई जो रिवॉल्व करती है अर्थ सन के इर्द गिर्द गोल गोल पाथ में जो घूमती है, क्या इससे रिलेटेड है ये साइकिल ऑफ सीजन्स? अब दूसरा बच्ची यहाँ कह रही है, आई हैव ऑल्सो नोटिस दैट डेज आर लॉन्गर इन समर देन इन विंटर। कि जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं कब? समर में। और विंटर में क्या होता है? रात लंबी होती है। तो वो बच्ची भी यही कह रही है कि मैंने ऐसा भी नोटिस किया। क्या इसके पीछे भी यही लॉजिक हो सकता है? तो चलिए आइए देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही लॉजिक है। अब कैसे है अर्थ का रिवोल्यूशन, इसके पीछे लॉजिकल। सो अर्थ की सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में। तो अब ये देखिए, ये अगर हमारी अर्थ है तो ये देखिए इस तरीके से इसकी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, यानी एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द मतलब जिधर से वो जो अर्थ है इस तरीके से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो वो तो हो गई जी उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेट करना मीन्स अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमना। तो उसके बीच में एक एक्सिस होती है। अब वो जो एक्सिस है, अगर आप गौर से देखो, मतलब हमें तो अब पता चल चुका है, हम स्टडी कर चुके हैं, इतनी सारी साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं, सब हमें पता लग चुका है, तो इसलिए आपको भी पढ़ाया और बताया जा रहा है सीधे सीधे। तो होता क्या है कि जो एक्सिस होती है थोड़ी सी टिल्टेड होती है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है, इस तरीके से, ऐसे सीधी खड़ी हुई नहीं होती है, इस तरीके से सीधी नहीं होती, थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड होती है। सो अब आगे क्या है? द अर्थ मेंटेन्स दिस टिल्ट एज इट ऑर्बिट अराउंड द सन। और अर्थ इसी तरीके से, इसी टेढ़े टिल्ट पर गोल गोल घूमती है। एक तो रोटेशन करती है, इसी टिल्ट पे गोल गोल रोटेशन भी करती है, और सन के इर्द गिर्द भी ऐसे टेढ़ी ही होके, मतलब टेढ़े एक्सिस पे ही रिवॉल्यूशन भी करती है हमारी अर्थ। अब सन के अराउंड, सो द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब होता क्या है कि अब जो ये टिल्ट है थोड़ा सा इस एक्सिस का, और जो गोलाई है अर्थ की, अर्थ का जो शेप है वो कैसा है? सर्कुलर है, गोल है। इस वजह से क्या होता है? नए नए सीजन्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं हमारी धरती पे। अब डिटेल में जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा अर्थ है और ये हुई इसकी एक्सिस, ठीक है। ये इसकी एक्सिस है हल्की सी टिल्टेड। अब हम बात कर रहे हैं जून के महीने की। तो जून के महीने में देखिए किस तरीके से अर्थ किधर है, ठीक है। अब अगर आप नॉर्थ पोल यहाँ पर देखो इसका, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया, ये इसका इक्वेटर हो गया। इक्वेटर बीच वाली जो लाइन होती है, ठीक है, जो बीच से डिवाइड कर रही होती है अर्थ को 2 हिस्सों में, उसको इक्वेटर बोलते हैं। तो अभी इसका इक्वेटर हो गया। अब देखो नॉर्थ पोल
पोल ऊपर वाला ये सारा जो है, तो देखो नॉर्थ पोल में क्या हो रहा है इस टाइम पे, ज्यादा सनलाइट कब पड़ रही है, ठीक है, डार्क वाला हिस्सा कम है और सनलाइट वाला हिस्सा क्या है, ज्यादा है। जबकि देखो साउथ पोल में क्या हो रहा है, डार्क वाला हिस्सा जो है बड़ा है, मतलब डार्क हिस्सा ज्यादा कवर हो रहा है और सनलाइट का एक्सपोजर कम हिस्से में हो रहा है। समझ रहे हैं इस बात को, ध्यान से सुनिएगा, समझ आएगा अच्छे से। देखो सनलाइट का एक्सपोजर हो रहा है, ये नॉर्थ वाला पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये नॉर्थ वाला पूरा हिस्सा है। अब इतना हिस्सा तो जो है जी डार्क है, ठीक है, डार्क वाला हिस्सा जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि अर्थ थोड़ी टिल्टेड होती है, इस वजह से, मतलब उसका एक्सिस जो है सॉरी थोड़ा टिल्टेड होता है इस वजह से। अब यहां से लेकर पूरा, यहां से लेकर ये पूरा इतना ज्यादा वाला पार्ट है जो सन के सामने है, सन जहां पर बिल्कुल इंटेंसिटी से एक्सपोजर जहां सनलाइट का, सन रेज का हो रहा है। तो इस वजह से यहां पर अभी क्या है, नॉर्थ पोल में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर आई हुई है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हिस्सा जो है उस पर सन रेज पड़ रही हैं, सनलाइट पड़ रही है। तो इसलिए जून के समय में सन की, अर्थ की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से होती है। इस वजह से जून में जो है अर्थ पे समर आया हुआ होता है, क्योंकि यहां पर सन रेज ज्यादा एक्सपोज हो रही है नॉर्थ पोल की साइड। अब अगर हम बात करें, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं सितंबर की साइड। ये देखिए सितंबर की साइड कितना मतलब बड़ा जो डार्क है वो थोड़ा ज्यादा कवर होने लग गया, सन एक्सपोजर जो है वो थोड़े कम हिस्से में हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा वेदर चेंज होने लग जाता है सितंबर तक आते आते। अब यही अगर हम दिसंबर तक चले गए तो अब यहाँ फिर गड़बड़ हो गई। अब क्या हो गया, अब उल्टा हो गया, अब विंटर आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। विंटर कैसे आ गया, देखो फिर से नॉर्थ पोल हम देखेंगे तो अब देखो यहां पर अगर आप फिर से सॉरी नॉर्थ पोल देखो, ये बीच में इक्वेटर आ गया आपका, तो देखो डार्क वाला हिस्सा अब यहाँ पे ज्यादा है और सन एक्सपोजर जो है, ठीक है, सन एक्सपोजर वाला हिस्सा जो है वो कम हो गया, लेस हो गया है। और डार्क में जो एरिया है नॉर्थ पोल का वो ज्यादा मतलब ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। सनरेज कम हिस्से में है, छोटे हिस्से में सन की जो किरणें हैं वो पड़ रही हैं और ज्यादा हिस्से में क्या पड़ रहा है, डार्क हो रहा है। सो इस समय क्या होता है, विंटर आ जाता है, ठीक है। अब जो पोल टू पोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल जब नॉर्थ पोल होता है वहां पर तो मतलब एक ऐसी जगह भी होती है जो बिल्कुल डार्क हो गई है, ठीक है, ऐसी जगह दिख रही है जहां बिल्कुल डार्क हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा भी होता है अच्छा पोल्स पे कि 6 महीना अंधेरा और 6 महीना सनलाइट, मतलब ऐसी भी जगह होती है जो बिल्कुल पोल पर जगह होती है ना, नॉर्थ और साउथ के पोल पे, वहां ऐसा होता है कि 6 महीने सन जो है वो कभी डूबेगा ही नहीं, सनराइज ही रहेगा और 6 महीने अंधेरा ही रहेगा। ऐसी जगहें पोल्स पर सिर्फ होती है, एंड पर, समझ गए। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं तो जी हम यहाँ आ गए मार्च पे। मार्च पर आए तो देखो फिर से थोड़ा मीडियम टाइप का मौसम हो जाता है ना, बीच वाला, ठीक है, तो वो आ गया। अब वापस यहाँ आ जाएंगे, फिर से जून आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी। सो इस तरीके से जो है मौसम चेंज होता है, किस हिसाब से क्या हो रहा है, ये अर्थ का रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो जब अर्थ रिवॉल्व करती है इस सन के अराउंड तो अब होता क्या है कि जब वो जिस तरफ घूम रहा है, अर्थ का हिस्सा जिस तरफ भी घूम के जा रहा है, और क्योंकि वो थोड़ी टिल्टेड होती है तो ज्यादा जब सनलाइट पड़ रही होती है तो समर आ जाती है। अगर जब कम सनलाइट पड़ रही होती है और डार्कनेस ज्यादा होती है तब विंटर आ जाती है नॉर्थ वाली साइड पे, ठीक है, और ऑपोजिट हो जाता है साउथ वाली साइड में। समझ आ गया, ये तो हमने पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का आपको बताया है, तो ऑफ कोर्स इसका ऑपोजिट हो गया साउथ वाली साइड में, यानी साउथ पोल पे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखो जून में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो थोड़ा टिल्टेड ज्यादा होता है टुवर्ड द सन, सन की तरफ ज्यादा टिल्ट हो रखा होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो अवे फ्रॉम द सन होता है, ठीक है। अब जैसे आपने पीछे फिगर में देखा, एज गिवन अमाउंट ऑफ सनरेज आर स्प्रेड इन अ स्मॉलर एरिया, और होता ये भी है कि एक स्मॉलर एरिया पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सनरेज होती हैं वो पड़ रही होती है, तो बहुत इंटेंस होती है इस समय पे, ठीक है, सनरेज। देखो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ छोटे से हिस्से में जो है सनरेज पड़ेंगी, जिससे वो बहुत ही इंटेंस और बहुत ही गर्म होंगी। तो छोटे से हिस्से में फैल रही होती है ये सनरेज, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। कंपैरेटिवली सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि
उसकी स्फेरिकल गोल शेप की वजह से जो अर्थ का जो सरफेस है उस वजह से होता क्या है कि जो सनरेज होती हैं उधर वो थोड़े लार्जर एरिया में स्प्रेड हो रही होती है, तो उतनी ज्यादा इंटेंस वाली सन की हीट उधर नहीं पड़ रही होती, तो उधर उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती। सन लाइट भले ही उधर आएगी, सनरेज पड़ेगी, लेकिन वो लार्जर एरिया में फैल जाती है, तो इस वजह से क्या होता है इंटेंसिटी जो है सनलाइट की वो कम होती है, तो इसीलिए उधर गर्मी कम होगी। और नॉर्थ वाली साइड जो है छोटे से हिस्से में बिल्कुल पीक लाइट इस तरीके से पड़ती है कि वो छोटे से हिस्से से स्प्रेड हो रही है, जिस वजह से उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, बहुत गर्म होती है सन रेज, तो वहां समर चल रही होती है, सो दैट एरिया इज हीटेड मोर। इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एरिया होता है वो ज्यादा गर्म होता है, हीट होता है। अब हम यहां पर देख लेंगे कि क्या फंडा, क्या फेनोमेना बताया हुआ है। अब ये देखो, वो जो सन रेज वाला जो फंडा है वो यही है। इस पिक्चर में देखेंगे ध्यान से, देखो यहाँ एक छोटा सा हिस्सा आप देख रहे होगे, बिल्कुल छोटा सा, यहां पड़ रही है सन रेज डायरेक्टली, ठीक है, सन की रेज जो सीधी पड़ रही है किरणें, ठीक है, डायरेक्टली पड़ रही है वो इस छोटे से हिस्से में, और यहीं से पूरे में स्प्रेड हो रही है सनलाइट। तो इस वजह से क्या होता है कि इंटेंस होती है यहाँ पर हीटिंग जो होती है, गर्माई बिल्कुल मुंह पे ऐसे जैसे लग रही है, जैसे मेरे जस्ट सामने कोई कढ़ाई लगा दी है, ठीक है, और बिल्कुल यहाँ मेरे बिल्कुल यहाँ आ रही है वो चीज़, मुझे ज़्यादा हीट फील होगी ना कंपैरेटिवली। बहुत दूर अगर वो कढ़ाई रखी है तो वो पूरे एरिया में फैलेगी, तो मुझे उतनी गर्मी फील नहीं होगी, समझ गए? तो यही वाला लॉजिक है। अब कंपैरेटिवली अगर हम इधर बात करें तो देखो लार्जर एरिया में फैल रही है, क्योंकि वो थोड़ी टेढ़ी है, ठीक है, अर्थ का जो अभी यहाँ पे जो अर्थ है वो टिल्टेड है, वो थोड़ी टेढ़ी है, ठीक है, तो इस वाले सरफेस पे क्या है, जो सनलाइट सीधी जहां पड़ रही है वो ज्यादा एरिया कवर कर रही है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब फैल जा रही है, ठीक है, ज्यादा फैल जाएंगी। तो यानी यहाँ पर क्या है, वो इंटेंस इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग रेज नहीं यहाँ पे पड़ रही है। सो इस वजह से क्या होगा कि जो मतलब गर्मी है यहाँ पे कम होगी साउथ पोल में, और इधर नॉर्थ पोल में जो गर्मी है वो ज्यादा होगी, यहाँ पर कम होगी, लेस हो जाएगी। चलिए अब यहीं अगर हम बात करें, ये जून का हो गया, अब यहीं अगर हम दिसंबर की बात करें तो देखो यहाँ पर ऑपोजिट हो गया यही चीज, ठीक है। दिसंबर में क्या हो गया, अब देखो साउथ पोल में जो सन रेज है वो छोटे से हिस्से में पड़ रही है, यानी अब इसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो यानी इस साउथ पोल में इस समय क्या हो गई, गर्मी हो गई है, और नॉर्थ पोल में क्या हो रहा है, अब बड़ा सा पैच बन रहा है सन रेज का, और ये लार्जर एरिया में फैल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी यहाँ हो गई सर्दियां, समझ गए। चलिए, So further the northern hemisphere receives sunlight for more than 12 hours in June। अब होता क्या है northern hemisphere में जो मतलब वो कितने 12 घंटे से भी ज़्यादा जून में जो है सनलाइट मिलती है। सनलाइट का एक्सपोजर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा आवर्स के लिए होता है। सो northern hemisphere एक्सपीरियंस मोर इंटेंस सनलाइट, इस वजह से northern hemisphere में ज़्यादा इंटेंस सनलाइट पड़ती है, मिलती है, विच लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम, और लंबे समय के लिए कॉजिंग द समर सीजन, जिसकी वजह से गर्मियों का मौसम आ जाता है। दिसंबर की बात करें तो सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और वो एक्सपीरियंस करते हैं, हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं विंटर सीजन विद सनलाइट फॉर अ शॉर्टर टाइम। सनलाइट यहाँ पर बहुत कम टाइम के लिए पड़ती है, जब आती भी है धूप तो सर्दी में क्या होता है, कभी आई कभी नहीं आई, और कभी बस थोड़ी देर के लिए आई, ऐसा है ना। और उससे वो भी इतनी इंटेंस, इतनी हीट नहीं होती उसमें, बल्कि अच्छा लग रहा होता है उस धूप में बैठ के, है ना, आराम से सब बैठ पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा टैनिंग नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। जबकि गर्मी वाली जो समर्स वाली जो धूप, जो सनरेज पड़ती है, उसमें हम तप जाते हैं, जल जाते हैं, उसमें थोड़ी भी देर बैठना या खड़े होना पॉसिबल नहीं होता है। चलिए फिर अब यहाँ पर आवर्स के हिसाब से हम जाते हैं, यानी कितने घंटे सनलाइट पड़ रही है, कितने घंटे डार्कनेस हो रही है, ये जो समय का पहिया है वो देखते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने ये क्वेश्चन भी पढ़ा था, वो बच्ची ने क्या बोला कि जो गर्मी होती है, गर्मियों में जो दिन होते हैं वो लंबे होते हैं और रातें जो है वो छोटी होती है, और सर्दियों में क्या होता है, रातें लंबी होती है और दिन जो है वो छोटे होते हैं। तो इसके पीछे क्या फेनोमेना, क्या फंडा, क्या लॉजिक है, चलो आओ देखते हैं। सो जो नॉर्थ पोल होता है वो 24 घंटे, ये जो नॉर्थ पोल वाला प्रॉपर हिस्सा है जो बिल्कुल पोल पे जो पड़ता है, 24 घंटे जून के टाइम पे, मंथ में क्या होता है, यहाँ सनलाइट पड़ती है पूरे 24 घंटे, मतलब 6 महीना यहाँ सनलाइट पड़ती ही रहती है लगातार, कभी सनसेट ही नहीं होगा, सनराइज हुआ सनसेट ही नहीं होगा, ठीक है, 6 महीने तक सनराइज ही रहेगा। अब 6 महीने के बाद यहाँ डार्कनेस होगी और फिर अंधेरा ही रहेगा, ऐसा होता है। अब ऐसे ही ऑपोजिट साउथ पोल पे होता है, ठीक है, जैसे अब यहाँ जून के महीने में क्या हो रहा है,
सनलाइट पड़ रही है पूरे 24 घंटे। तो साउथ पोल पे क्या हो रहा है, जून के महीने में अंधेरा है, डार्कनेस है पूरे 24 घंटे के लिए, ठीक है। और एक और लॉजिक है कि अब जो यहाँ पर, चलो यहाँ पर ये जो नदन पोल में क्या हो रहा है कि जहाँ पर भी ये जो धूप पड़ रही है, देखो ज़्यादा इस हिस्से में पड़ रही है, तो यहाँ जो धूप होती है वो 12 घंटे से भी ज़्यादा तक रहती है ना, रहती है ना। अब जब गर्मी आ जाती है तो आपने देखा होगा 6-6, 7-7 बजे तक बच जाते हैं, तब जाके 7 बजे तक जाके जो है धूप पूरी तरह से कई जगहों पर जाती है, कम होती है, ठीक है। 6-6 बजे तक तो रहती ही है, बहुत नॉर्मल है। और सुबह भी जल्दी जो है धूप चालू हो जाती है। तो मतलब कितना, 12 घंटे से ज़्यादा का ये साइकिल हो जाता है, 12 घंटे से ज़्यादा धूप जो है पड़ती है गर्मियों के मौसम में, ठीक है। सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है नॉर्थ वाली साइड पे। और अगर हम साउथ वाली साइड पे बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, डार्कनेस 12 घंटे से ज़्यादा तक रहती है, यानी अंधेरा, रातें जो है यानी कि इधर लंबी हो गई, अभी साउथ वाली साइड रात लंबी हो गई, ठीक है, डार्कनेस ज़्यादा रहती है। और जब दिन आ जाता है तो दिन जो है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, प्लेसेस इन दिस हेमिस्फीयर आर इन डार्कनेस फॉर मोर देन, वही लिखा है यहाँ पर जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है। अब ये देखो इस साइड आ जाते हैं, नॉर्थ पोल इज इन द डार्कनेस। अब यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया, अभी ऑपोजिट हो गया, ठीक है। अब नॉर्थ पोल यहाँ पर डार्कनेस में चला जाता है इन दिसंबर, पूरी तरह से जो नॉर्थ पोल है वो डार्कनेस में चला जाता है। और साउथ पोल जो है वो यहाँ पर क्या होता है, 6 महीने के लिए 24 घंटे सनलाइट रहेगी, ठीक है। अब सेम फंडा ऑपोजिट हो जाएगा, बस अब सर्दियाँ आ गई हैं, दिसंबर आ गया है, तो क्या हो गया, अब अंधेरा ज़्यादा रहने लगेगा, 12 घंटे से ज़्यादा डार्कनेस रहेगी, रातें जो है लंबी हो जाएंगी और जो दिन है वो छोटे लगेंगे और जो सनलाइट है वो कम टाइम के लिए रहेगी, कम एक्सपोजर होगा, ठीक है। और डार्कनेस क्या होगी, 12 घंटे से ज़्यादा होगी 24 में से, समझ गए। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो द सीजन एंड द लेंथ ऑफ द डे टाइम आर रिवर्स्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सो अभी हम तब से नदन ही बार बार पढ़ रहे हैं ताकि आप समझ पाओ कि नदन का क्या जो है फेनोमेना होता है, क्योंकि उसके ऑपोजिट ही साउथ का होता है, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल उल्टा होता है नॉर्दर्न के, ठीक है। अब इट इज विंटर इन जून एंड समर इन दिसंबर। अब जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर कब होती है, जून में होती है, और विंटर कब होती है, दिसंबर में होती है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो भी कंट्रीज आती हैं, जो भी हिस्सा आता है, जो भी एरिया आते हैं, वहां पर सर्दियां जून में होती हैं और गर्मियां दिसंबर में होती हैं, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। द टू इनकरेक्ट रीजन, अब यहां पर देखिए डाइव डीपर में हम पढ़ते हैं कुछ दो खास बातें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज। ये कह रहे हैं कि 2 इनकरेक्ट वजह है जो लोग यूज करते हैं कि क्यों सीजन जो है आते हैं इस धरती पर, ठीक है। मतलब उसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, वो 2 इनकरेक्ट बातें हैं जो आपने कभी सुनी होंगी या लोग मानते हैं अभी भी और पहले भी मानते थे। So when the northern hemisphere tilt toward the sun, it is closer to the sun। बोलते हैं कि जो northern hemisphere है वो जब ज़्यादा टिल्ट होता है सन की तरफ तो वो सन के ज़्यादा पास होता है, इसलिए इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। पर ऐसा कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो अपनी जगह पर ही है ना, वो तो अपने ऑर्बिट पर, अपने पाथ पर ही, और सन भी अपनी जगह स्टेशनरी है। तो क्लोज कैसे हो गया, क्लोज तो होगा ही नहीं, वो तो वहीं के वहीं है, बस वो क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है, रिवॉल्व हो रहा है और रोटेट हो रहा है, ठीक है। टिल्ट हो रहा है, ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर पड़ रहा है। अभी अभी हमने पढ़ा कि सनलाइट जो है ज्यादा हिस्से पर पड़ रही है, ये बात है, ठीक है। ये बात नहीं है कि सन के वो क्लोज आ जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी गलत बात ये लोग सोचते हैं कि द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एन ओवल विद द सन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सेंटर, सो द अर्थ इज एट डिफरेंट डिस्टेंस। अच्छा, अभी ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो पाथ होता है, ठीक है, सन के आसपास जो रिवॉल्व करती है अर्थ, वो सर्कुलर पाथ नहीं होता, वो ओवल होता है, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा इस तरीके का नजर आता है। यहाँ पे सन है और ये पाथ है किसका, ये पाथ है हमारे अर्थ का, तो ये थोड़ा सा ओवल है। तो यहाँ पर जब अर्थ है तो दूर है, यहाँ पर है तो ये कह रहे हैं कि क्लोज हो गई जी वो सन से, इस वजह से जो है समर आ गए हैं और गर्मी बढ़ गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो उसका पाथ है वो सिमिलर सा ही होता है, वो बस दिखता है ऐसा कि ओवल है। हमने अभी पहले ही पढ़ा कि सर्कुलर पाथ वो एक तरीके का फॉलो करता है और वो उतने ही डिस्टेंस पे रहता है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। मतलब जब वो उस जगह पे आती है अर्थ हमारी कि हमें ऐसा लग रहा है कि सन के क्लोज है, तो उससे कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत माइनर सा एक डिफरेंस पड़ता है जो रियलाइज भी नहीं होता। वो अपना वही पाथ फॉलो करता है और पाथ ऑलमोस्ट उसी डिस्टेंस पे होता है पूरे सर्कुलर जब वो कवर करता है तो पूरे साल में।
में। हाउएवर द डिफरेंस इन डिस्टेंस इन ईदर ऑफ दीज केसेस इज वेरी स्मॉल, ठीक है, मतलब जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो ये जो बता रहे हैं, जो लॉजिक दे रहे हैं, ये बातें थोड़ी बहुत लॉजिकल हैं, लेकिन ये कारण नहीं है प्रॉपरली इस चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए? कि सर्दी आ रही है और गर्मी आ रही है, मतलब सीजन के लिए ये कारण नहीं है प्रॉपरली। ये बात इन्होंने ठीक सही निकाली है कहीं ना कहीं, बट इन दोनों ही चीज़ों से बहुत कम असर पड़ता है, मतलब प्रॉपर ये लॉजिकल रीजन नहीं हुए, मेजर रीजन नहीं हुए। सो दीज आर नॉट द रीजन वाई सीजन अकर, ये वो उसके लिए करेक्ट रीजन नहीं हुए कि क्यों सीजन जो है अर्थ पे आते हैं। इनफैक्ट अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन इन जनवरी, जबकि अगर देखा जाए तो जो हमारी अर्थ होती है वो सबसे ज़्यादा करीब होती है जनवरी के टाइम पे, यानी जनवरी के टाइम पे वो कुछ इस तरीके के पाथ पे होती है कि वो सन के सबसे ज़्यादा करीब है, तो इस हिसाब से तो तब ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, जनवरी में तो ठंड होती है। तो ये लॉजिक जो है इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये लॉजिक कुछ लग नहीं रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे अकर अराउंड 21 जून। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ खास नाम होते हैं। सबसे लंबे दिन का कोई अलग नाम है, सबसे साल में सबसे छोटे दिन का एक अलग नाम है, ठीक है। अब कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जो इक्वल होते हैं, मतलब जिसमें दिन भी और रात भी दोनों 12-12 घंटे हो गई, प्रॉपर इक्वल है, ठीक है। तो वो वाले दिन भी आते हैं 2 बार साल में। चलो आओ देखते हैं। सो अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ही हम अपने बात कर रहे हैं। सो द लॉन्गेस्ट डे अकर अराउंड 21 जून, अराउंड लगभग 21 जून 20-21 इसके आसपास। तो 21 जून हमने एक डेट ले लिया अप्रॉक्स, ठीक है। सो इस वाली तारीख को बोला जाता है समर सॉल्स्टिस, ठीक है, समर सॉल्स्टिस, इसको क्या बोला जाता है? समर सॉल्स्टिस। अब शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट, ठीक है। अब अगर हम बात करें किस चीज की, वही की शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट इन दिस हेमिस्फीयर अकर अराउंड 22 दिसंबर नोन एज विंटर सॉल्स्टिस। अब यहाँ पर क्या हो गया कि फिर से जो सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात, ठीक है, सबसे छोटा दिन एंड सबसे लंबी रात जो है कब होती है? अराउंड 22 दिसंबर को होती है, और इसको विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। सर्दी में जब ये वाली चीज होती है तो विंटर सॉल्स्टिस, गर्मी में होती है तो समर सॉल्स्टिस। अब अराउंड 21 मार्च एंड 23 मार्च को क्या होता है? 2 बारी, ठीक है। 2 बारी क्या हुआ? दिन छोटा और लंबी रात हुई। अब 2 बारी क्या होगा? बराबर है, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को डे टाइम लास्ट फॉर 12 आवर्स, दिन जो है वो 12 घंटे का होगा और रात भी लगभग सेम वही 12 घंटे की होगी, ठीक है। तो वो कब होता है? 21 मार्च और लगभग 23 सितंबर के आसपास। सो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दीज डेज आर कॉल्ड द स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स रिस्पेक्टिवली। तो जब बराबर यानी 12-12 घंटे के, ठीक है, 12 घंटे का हो गया हमारे पास डे और 12 ही घंटे का हमारे पास क्या हो गई? नाइट हो गई। तो इस दिन को क्या बोलते हैं? ठीक है, इस टाइम को, इस ड्यूरेशन को, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे इक्वल नाइट। तो ये कब होएगी? मार्च में जब स्प्रिंग और ऑटम में, यानी सितंबर के टाइम पे जब ऑटम आता है, ऑटम का सीजन आता है, तो 2 बार ये होता है स्प्रिंग और ऑटम में कि 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं अब यहाँ पर। सो भाई अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है पढ़ाई लिखाई में तो करना क्या है? फटाफट से जाना है www.evidyarthi.in पर, अपनी क्लास और सब्जेक्ट चूज करना है और जो चाहिए वो डाउनलोड कर लेना है, वो आगे लिख देंगे। इसी के साथ साथ न्यू बुक क्यूरियोसिटी भी आपको अलग से डाल लेनी है, वो भी मिल जाएगी। किसी के पास ओल्ड चल रही है तो वो भी मिल जाएगी। सो अब ई विद्यार्थी आपके लिए ही लेकर आया है फ्री डाउनलोड की सेवा। तो भाई अगर आपको करनी है MCQ की थोड़ी सी प्रैक्टिस, या आप चाहते हैं NCERT के सोल्यूशन मिल जाए, बने बनाए नोट्स चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, एक चीज इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। एग्जाम करीब आ रहे हैं तो सैंपल पेपर की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो करना क्या है? वीडियो एंड होने के बाद कर लेना है डाउनलोड जो चाहिए। लेकिन चलिए आए पहले वापस पूरी वीडियो देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। सो अब यहाँ आ गया एक फैसिनेटिंग फैक्ट। देखते हैं कि अब फैसिनेटिंग फैक्ट में हमें क्या बताया है। तो एट द नॉर्थ पोल द सन राइजेज इन द ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्थ पोल की तो जो सन राइज करता है वो ईस्ट डायरेक्शन में राइज करता है, जो हम पढ़ ही रहे हैं। एक्चुअली अर्थ राइज नहीं कर रहा है, एक्चुअली सन राइज नहीं कर रहा है, अर्थ रोटेट करती है। तो अर्थ तो जाती है वेस्ट टू ईस्ट, तो इसीलिए बाकी सारी चीजें हमें ईस्ट टू वेस्ट जाती हुई नजर आती है। तो सन राइज करता है ईस्ट डायरेक्शन में ऑन द इक्विनॉक्स डे। इक्विनॉक्स डे जब होता है तो एग्जैक्ट नॉर्थ पोल पे ये बोल रहे हैं, जो हमारा एंड वाला ये वाला नॉर्थ पोल हो गया, यहां पर ये बोल रहे हैं कि भाई
इक्विनॉक्स वाले दिन जो होता है सनराइज करता है ईस्ट डायरेक्शन में एंड रिमेन्स कॉन्टिन्यूसली इन द स्काई फॉर 6 मंथ। 6 महीने तक वो कॉन्टिन्यूसली आसमान में ही रहता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एंड सन सेट्स ऑन 22 सितंबर और फिर 22 सितंबर जब आता है तब सन सेट होता है और फिर 6 महीने के लिए क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। और साउथ पोल का एक्सपीरियंस इस दौरान बिहेवियर जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। सो द पोलर रीजन दस एक्सपीरियंस सनशाइन फॉर 6 मंथ। इससे क्या पता चला, जो पोलर रीजन है, जो बिल्कुल एंड वाला पोल का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा होता है, जैसे आप नॉर्थ की बात कर रहे हैं, नॉर्थ पोल की, तो यहां पर क्या होगा, 6 महीने के लिए सिर्फ सनलाइट ही रहेगी, ठीक है, और फिर बचे हुए 6 महीने के लिए सिर्फ अंधेरा ही रहेगा। ऐसा होता है यहां पर कि सन ने राइज किया ईस्ट से और फिर वो हमेशा के लिए, मतलब हमेशा नहीं, 6 महीने के लिए, अभी से 6 महीने के लिए जो है वहां पर सनलाइट ही रहेगी। फिर क्या होगा, फिर आ जाएगा जी सितंबर, 22 सितंबर से क्या होगा, अब सन जो है सेट हो जाएगा और 6 महीने के लिए अंधेरा रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट से देख लेते हैं, छोटा सा और हिस्सा रह गया, फिर बाकी काम करेंगे अगले वाले पार्ट्स में। सो ऑन द इक्वेटर देर इज कंसिस्टेंटली 12 आवर्स ऑफ सनलाइट एंड 12 आवर्स ऑफ डार्कनेस, ठीक है। अब जो बिल्कुल इक्वेटर वाला पॉइंट है हमारा, ये बीच वाला, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बिल्कुल इक्वल होते हैं दिन, इक्वल होती है रात। 12 घंटे के लिए सनलाइट पड़ती है, 12 घंटे के लिए अंधेरा होता है विद द लिटिल वेरिएशन, थोड़ा सा वेरिएशन 19-20 का, 12.5 घंटे, 13 घंटे, थोड़ा बहुत कभी कभी फर्क पड़ता होगा किसी किसी महीने में, ठीक है। स्पेसिफिकली जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम हमारे नदन में है या कुछ उससे फर्क पड़े थोड़ा बहुत किसी मंथ में, रेयरली, वरना लगभग 12-12 घंटे का ही इक्वेटर पे जो है दिन और रात होती है। सो दिस रिजल्ट इन मिनिमल सीजनल इफेक्ट इन सदर्न इंडिया। इस वजह से जो सदर्न इंडिया है, जो साउथ इंडिया है, वहां पर क्या होता है, बहुत ही कम सीजनल इफेक्ट होता है नियर द इक्वेटर, जो भी इक्वेटर के पास लगे हुए, जैसे साउथ तो ये सदर्न हेमिस्फेयर तो ये पूरा हो गया ना, लेकिन जो इधर का हिस्सा होगा, इधर वाला जो इक्वेटर के पास वाला होगा, चाहे साउथ ले लो या नॉर्थ ले लो, तो वहां चेंजेस इतना ज्यादा नहीं होंगे सीजन को लेकर। एंड प्रॉक्सिमिटी टू ओशियन कैन इन्फ्लुएंस पैटर्न। अच्छा, और ये भी होता है कि जो ओशियंस होते हैं वो भी इन सीजनल साइकिल को, इन पैटर्न्स को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जो कि आप कहाँ पढ़ोगे या आपने कहाँ पढ़ा है, सोशल साइंस में, तो वो डिटेल आपने वहां से जान लेनी है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये पूरा रेवोल्यूशन का फंडा, सीजनल साइकिल अच्छे से समझ आ गया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।